हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक बहुत ही ख़ास जगह। और इस टाइम जो मेरे साइड ये जो व्यू चल रहा है, ये आप जो भी यहाँ फरीदाबाद से बिलोंग करते होंगे बिल्कुल पहचान गए होंगे। ये द ओमेक्स का वर्ल्ड स्ट्रीट। और अब हम लोग आ चुके हैं बाहर, बाईपास जिसे बोलते हैं, फरीदाबाद वाले बाईपास, नहर पार वाला एरिया। नहर पार के नाम से ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन जो ये एरिया है ये जाना जाता है। अगर किसी को बोलो कि नहर पार जाना है तो समझ जाते हैं कि हमें बाईपास जाना है। और ये मेरे राइट साइड जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये वो है जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो समय बन रहा है ना, मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे बोलो। और अभी जो मैं जा रही हूँ कालिंदी कुंज के लिए। तो पहले क्या था, फरीदाबाद से नोएडा की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें हमें बॉर्डर टोल और फिर कालिंदी कुंज, सरिता विहार, ये सब होते हुए जाना पड़ता था नोएडा के लिए। बट अब ये जो फ्लाईओवर जो बनाया है, डायरेक्ट कालिंदी कुंज, मीठापुर, मदनपुर, खादर होते हुए ये निकल जाता है। और ये बहुत ही स्मूथ फ्लाईओवर एकदम बना है। मैं फ़र्स्ट टाइम इससे जा रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारा। यस, मेरे को जो बंगला साहिब गुरुद्वारा जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं लास्ट ईयर जब दिवाली पर आई थी, मेरा बहुत मन था जाने का, बट मैं नहीं जा पाई थी। तो इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है तो बस जाना है। और हमने डिसाइड किया था मेट्रो से, बट मेरी फैमिली ने बोला कि नहीं, हम लोग बाय कार जाएंगे। मेट्रो से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं नोएडा स्ट्रीट। और किसी को सेक्टर 19 जाना है तो वो नीचे लेफ़्ट होके नीचे से बाहर हो सकते हैं। और इस फ्लाईओवर पे चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कब सामने मेट्रो आ गई नोएडा की। यानी कि हम लोग कालिंदी कुंज पहुंच चुके हैं। मीठापुर, ये सब मतलब इतने प्यार से कहते हैं ना, क्रॉस हो गया। और आप मेरे साथ में देख सकते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन। मतलब अगर मैं यहाँ पर बदरपुर बॉर्डर से होते हुए यहाँ तक आती तो मेरे लिए शायद ये रास्ता बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता। और ये है कालिंदी कुंज। मतलब बचपन से हम लोग इस रोड से जाते आए हैं तो मैं बहुत याद है। अगर मैं सीधा जाती तो मैं नोएडा के अंदर एंट्री कर जाऊंगी, बट हम लोग यहीं से ही लेफ्ट हो रहेंगे। हमें पुल पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें दिल्ली जाना है, अंदर नोएडा यूपी की तरफ एंट्री नहीं लेनी है। जैसे मैंने बोला कि मैं बॉर्डर से जाने वाली थी, वो तो जब मुझे मेरे भाई ने बताया कि नहीं, हम लोग ये जो फ्लाईओवर हमने कालिंदी कुंज तक लिया, सीधा इसी से जब आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना हो या दिल्ली में कहीं भी जाना हो, सीधा यहाँ से ना, आपको बदरपुर बॉर्डर जाने की ज़रूरत नहीं। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि रास्ता एकदम खाली था, एकदम साफ था। और सबसे बड़ी बात कि पूरे रास्ते में अभी तक तो कोई टोल आया नहीं है। और ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये वो पार्क है जो श्री मायावती देवी ने बनवाया है। मैंने इस गार्डन के बारे में काफ़ी सुना। और यहाँ से निकलते हुए गाजियाबाद या दिल्ली की साइड कभी जाना होता तभी मैं इसको आते जाते देखती हूँ। मुझे अभी तक लग रहा था ये बंद है, बट मैंने देखा कि यहाँ पब्लिक आ रही थी, अच्छा टिकट्स भी लग रही थी। और इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे बंगला साहिब जाना था, मेट्रो से जाना था, क्योंकि मेट्रो से जाने की फ़ीलिंग एक अलग ही होती है दिल्ली आप जब जाते हैं। बट मेजॉरिटी का कहना था कि हमें बाय कार जाना है, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा भी था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मेट्रो छोड़ो, हम लोग बाय कार ही यहाँ से निकल लेते हैं। और अब आप ये देखिए, ये है दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर, अक्षरधाम मंदिर। और अक्षरधाम मंदिर की कहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी, मतलब ये आपको मंदिर मिल जाएगा सब जगह। और इस मंदिर में मैं आज तक सिर्फ एक बार ही आई हूँ। और सिर्फ इस मंदिर का मैंने बाहर का ही कैंपस देखा था, अंदर से नहीं देखा था, क्योंकि मैंने सुना है अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू काफ़ी कुछ दिखाया जाता है, लाइक जैसे कि लाइव प्रेजेंटेशन जैसा। बट मैं वो सब मैंने मिस कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम देखती हूँ, कभी मौका लग पाया तो मैं सब मंदिर में आऊँगी ज़रूर। आप ये देखो, जो ये विदित है इस टाइम ये जगा हुआ है। और इसी के साथ बातें करते करते हम लोग फाइनली दिल्ली की तरफ पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, कनॉट प्लेस जाना हो, ये इसी रास्ते को आप सीधा सीधा फॉलो करते जाएं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब मैं दिल्ली बाय कार इतना मतलब स्मूथली आ गई। मुझे तो लग रहा था कि बाय कार जाएंगे हम फंसने वाले हैं। और ये दिल्ली का हेली रोड है, इस रोड के आस पास सारे जितने कहते हैं ना VIP VVIP लोग ही रहते हैं, जितना मैंने अभी तक यहाँ पे देखा अभी। और हमें यहाँ से इस रोड से राइट की तरफ चले जाना है। और अभी यहाँ मैंने और ये इंदौर नहीं है जहाँ हम लोग सिग्नल्स को ब्रेक करते हैं। आप देख सकते हैं अगर रेड लाइट है तो आपको रुकना होगा, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, एनीथिंग। और इसी के सामने हम लोग श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं। और ये रहा सामने, हमारे सामने बंगला साहिब गुरुद्वारा। और हम कार को अब लगाते हैं सीधा पार्किंग में जाके। वाह, मतलब फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ बाय कार श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा। मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी कार से नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन से ही आना प्रेफर करती हूँ। गाड़ी से मुझे बहुत डर लगता है, जब भी दिल्ली का नाम लगता है कि ट्रैफिक जैम में मैं फंस जाऊँगी। बट ऐसा कुछ नहीं था होपफुली। अभी तक की जो हमारी यहाँ तक की जो जर्नी थी, ट्रैवल था, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और आप देख सकते हैं पार्किंग भी कितने बड़े लेवल पे इन्होंने बनाई हुई है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इन्होंने पार्किंग के अंदर लिफ्ट फैसिलिटी दी हुई है। तो ये सीनियर सिटीज़न हो गए या जिनको कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और आप ये देख सकते हैं सुबह, मतलब ये जो टाइम हो रहा है इस समय 12 बज रहे हैं, 12-1 के बीच का टाइम हो रहा है। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में, बट रियलिटी में मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
चिपचिपा मौसम जिसे बोलते हैं ना, बेकार सा एकदम, मतलब मौसम अजीब सी सफोकेशन सी। और आप ये देखिए एक छोटा बेबी आया यशवी से हाथ मिलाने, और हमेशा यही होता है कि छोटे बच्चे यशवी को देखकर आते हैं और यशवी तो हमेशा डर जाती है, ये हाथ मिलाने दूर बात भी नहीं करती। और ये देखो कैसे आगे निकल गई है। और ये रहा, हम लोग आ चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा। और गुरुद्वारे के अंदर वीडियोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है, तो मतलब मना है। तो अंदर तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा और ना ही मैं करने वाली हूँ, जो कुछ भी यहीं बाहर है। और हम लोग जाएंगे अंदर अब दर्शन के लिए। उससे पहले हमको यहाँ जूते चप्पल रखने होंगे और जूते चप्पल रख के सीधा हम लोग अंदर जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि गुरुद्वारे में फ़ोन्स अलाउड नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग सेल्फ़ी, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी इतना लेते हैं ना कि वो आस्था के नाम पर एक तरीके का मुझे वो खेल सा लगने लगता है। इवन लोग भगवान के साथ भी सेल्फी लेते हैं। अगर ये सीन सब गुरुद्वारे में होने लगा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि मंदिरों में भी ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इवन कहीं पे कई कई जगह लिखा भी होता है मंदिरों में कि सेल्फी लेना, फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी पब्लिक लेती है। और उसी के बाद जो आउटर एरिया में जो थोड़ा बहुत होता है, आप सिर्फ वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रॉपर अंदर आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और हम लोगों ने जो दर्शन किए वो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। प्लस जो गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद, जिसके लालच में यहाँ सब लोग खींचे चले आते हैं ना, वो प्रसाद के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो शब्द ही कम होंगे। बहुत ही टेस्टी प्रसाद था। और हम लोगों ने लंगर भी किया। लंगर खा के में बहुत मज़ा आया। कहते हैं ना बंगला साहिब गुरुद्वारे और लंगर नहीं खाया तो कोई फ़ायदा नहीं है। लंगर का प्रसाद चखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इन्होंने कैंटीन भी दी हुई है। अगर आपको मन नहीं है खाने का तो वो आपकी इच्छा, आप ना खाएं, आप कैंटीन से भी कुछ ले सकते हो। और इसी के साथ जो हमारा आज का जो ये वीडियो था ना श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे का, वो यही पूरा होता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी फरीदाबाद आऊँ इंदौर से, मैं हर बार यहाँ पर जाऊँ। और मुझे यहाँ पर जाना पर्सनली बचपन से बहुत अच्छा लगता है। कितना चाइल्डहुड मेमोरी होगी, कॉलेज की मेमोरी होगी, आफ्टर मैरिज वाली मेमोरी, तो बहुत सारी मेमोरीज यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे दर्शन करके। और अगर आप में से कभी कोई बंगला साहिब गुरुद्वारे नहीं आया तो मैं कहती हूँ कि आप एक बार ज़रूर आएँ। आपको जो कहते हैं ना मन की शांति, वो यहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि इतना शांत माहौल रहता है ना अंदर कि हर तरीके से मतलब आपका जो ध्यान होता है वो पूरा भगवान में ही लग जाता है। और जिस लिफ्ट से आए थे उसी लिफ्ट से हम लोग वापस जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।